नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। सुशांत सिंह राजपूत की खबर से पूरा देश सदमे में है, लेकिन हम आपको उनके ऐसे सपनों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। सुशांत सिंह अपने आप में एक खोज से कम नहीं थे। उनके सपनों की फहरिस्त जितनी लंबी थी उतनी ही इंटरेस्टिंग थी। सितंबर 2019 में सुशांत ने इंस्टाग्राम पर ऐसे ही 50 सपने शेयर किए थे। आइए आपको बताते हैं सुशांत के कुछ ऐसे ही 15 दिलचस्प सपनों के बारे में। पहला सपना था हवाई जहाज उड़ाना सीखना। सुशांत हवाई जहाज उड़ाना चाहते थे। सुशांत ने एक बार इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था, उड़ने का सपना पूरा करने के लिए ये खूबसूरत चीज खरीद रहा हूँ, बोइंग 737 फिक्स्ड बेस फ्लाइट स्टिमुलेटर, यानी एक ऐसी मशीन जिसके अंदर बैठकर आपको ऐसा ही लगता है कि आप हवाई जहाज उड़ा रहे हैं। पायलट की ट्रेनिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा ही एक और सपना था बच्चों को अंतरिक्ष के बारे में ज्यादा जानने में मदद करना। सुशांत को अंतरिक्ष के बारे में बहुत दिलचस्पी थी। इंस्टाग्राम पर अक्सर अंतरिक्ष से जुड़ी हुई जानकारी और फोटो शेयर किया करते थे। उन्होंने शनि ग्रह के चारों तरफ वाले छल्ले देखने के लिए एक बहुत महंगा टेलीस्कोप भी खरीदा था। सर्न जाना भी उनके सपनों की लिस्ट में था। सर्न यूरोप का एक रिसर्च संस्थान है जिनके पास बहुत बड़ी पार्टिकल फिजिक्स की लेबोरेटरी है। सुशांत इस जगह पर जा चुके थे। उन्होंने इसकी वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी। ऑरोरा बोरियालिस की एक तस्वीर बनाना भी सुशांत का सपना था। ऑरोरा बोरियालिस को नॉर्दर्न लाइट्स भी कहा जाता है। ये आर्कटिक रीजन में देखी जाने वाली एक प्राकृतिक घटना है जिसमें आसमान में कई रंगों की रोशनी दिखाई देती है। नासा की एक और वर्कशॉप में शामिल होना भी सुशांत के सपनों में शामिल था। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। सुशांत चंदा मामा दूर के नाम की फिल्म में काम करने वाले थे। इसके लिए 2017 में वे नासा में ट्रेनिंग करने गए थे। उन्होंने वहां की कुछ तस्वीरें भी शेयर की थी। एक पावरफुल टेलीस्कोप से एंड्रोमेडा को देखने का भी उनका सपना था। सूरज, चांद, पृथ्वी, नवग्रह, ये सब मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा हैं। इस गैलेक्सी के पास एक दूसरी बड़ी गैलेक्सी है जिसका नाम है एंड्रोमेडा। ये धरती से इतनी दूर है जितनी दूर रोशनी 25 लाख साल में पहुंच पाएगी। एक ब्लू होल में जाना चाहते थे सुशांत। सुशांत का सपना था कि वो एक दिन ब्लू होल में जाएं। ब्लू होल पानी के अंदर बना हुआ एक बहुत बड़ा गड्ढा होता है। सुशांत का यह भी सपना था कि वो कैनॉट्स में तैराकी करें। कैनॉट्स भी कुछ कुछ ब्लू होल जैसे ही होते हैं। ऐसा गड्ढा जो लाइमस्टोन यानी चूने की चट्टानों के नीचे धंसने से बन जाता है और नीचे पानी दिखाई देता है। इन्हें मैक्सिको में देखा जा सकता है। साइमेटिक्स के एक्सपेरिमेंट्स करना भी उनका सपना था। साइमेटिक्स वाइब्रेशन यानी कंपन से संबंधित है। मिट्टी में किसी लिक्विड में या किसी अन्य मीडियम में तरंगे बहती हैं तो पैटर्न बनते हैं। सुशांत ने एक बार ट्विटर पर भी यह सपना शेयर किया था। उन्होंने ट्वीट में एक वीडियो भी अपलोड की थी जिसमें उन्होंने मैक्सिको के कैनॉट्स और मिस्र के स्फिंक्स मॉन्यूमेंट के पास एक साइमेटिक्स वाली वीडियो बनाने की इच्छा जाहिर की थी। उनका सपना था कि वो अंधे लोगों की कोडिंग सीखें, यानी कंप्यूटर के प्रोग्राम लिखना। कुछ हफ्ते पहले उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा था कि उन्हें कंप्यूटर गेमिंग बहुत अच्छी लगती है और वे हमेशा इसके पीछे की भाषा यानी कोड सीखना चाहते हैं। उन्होंने बताया था कि वे कुछ हफ्तों से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खान एकेडमी की मदद से कोडिंग सीख रहे थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक्सपोनेंशियल टेक्नोलॉजी में काम करना। बहुत तेजी से आगे बढ़ रही टेक्नोलॉजी को एक्सपोनेंशियल टेक्नोलॉजी कहा जाता है, जहां बहुत जल्दी से नए आविष्कार होते रहते हैं। मशीनों की क्षमता में बेहतरी होती रहती है, टेक्नोलॉजी सस्ती होती जाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है ऐसी टेक्नोलॉजी जहां मशीनें ऐसे काम करती हैं जिनमें आमतौर पर आदमी का दिमाग लगता था, जैसे दो भाषाओं के बीच खुद से ट्रांसलेशन कर देना, किसी के कमरे में आने जाने पर लाइट बल्ब का खुद जलना या बुझना, मेट्रो के गेट पर लगे हुए सेंसर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक तरह की एक्सपोनेंशियल टेक्नोलॉजी है। पॉलिनेशियन को समझना। एस्ट्रोनॉमी। केंद्रीय और दक्षिणी प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन में एक क्षेत्र है जिसे पॉलिनेशिया कहा जाता है। इस क्षेत्र में करीबन 1000 द्वीप हैं। इन आइलैंड पर रहने वाले लोगों को पॉलिनेशियन लोग कहा जाता है। इनकी भाषा को पॉलिनेशियन भाषा। प्राचीन इतिहास में ये लोग बहुत कुशल नाविक रहे हैं।
जिन्होंने खुले महासागर पर हजारों मील की यात्राएं की, कभी हवाई द्वीप तक तो कभी न्यूजीलैंड तक। बिना किसी उपकरण के इतनी लंबी यात्रा करना बहुत अद्भुत है। इससे दिखता है कि उन्हें तारों के उगने और छिपने की बहुत अधिक समझ रही होगी। हालांकि 1778 में कैप्टन कुक के वहां जाने और उनके वेस्टर्न टेक्नोलॉजी के आने से उस अंतरिक्ष के उस प्राचीन ज्ञान को भुला दिया गया। 1970 से पॉलिनेशियन एस्ट्रोनॉमी और नेविगेशन में फिर से दुनिया की रुचि बढ़ रही है। कैपोएरा सीखना भी सुशांत का सपना था। कैपोएरा एक अफ्रीकन ब्राजीलियन मार्शल आर्ट है जिसमें डांस, म्यूजिक और कलाबाजियां होती हैं। 16वीं सदी के शुरुआत में ब्राजील में अफ्रीकी दासों द्वारा इस मार्शल आर्ट का विकास हुआ। यूनेस्को ने इसे सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया हुआ है। इसके अलावा 4 बार ताली बजाते हुए पुशअप करना भी सुशांत के सपनों की लिस्ट में शामिल था। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपना एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें वे ऐसे ही कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैलाश पर मेडिटेशन करना भी उनका सपना था। सुशांत सिंह राजपूत का सपना था कि वो कैलाश पर जाकर मेडिटेशन करे। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर उन्होंने मेडिटेशन करने की एक तस्वीर भी शेयर की थी। आप देख रहे हैं द भारत खबर। हमारी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।